हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 5B का क्वेश्चन नंबर चौथा तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे पांचवा, जिसमें ए से लेकर एफ तक क्वेश्चन है, ABCDEF। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह के हैं। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग लगाते हैं। क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको नीचे अनुक्रम दिए हैं, पद दिए हैं, जिनके पदों के सम्मुख जितना पद लिखा हुआ है वो हमको निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन वैसे भी नीचे दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा है ना कि 2, 5, 8, 11 का 50वां पद, यानी हमको इसका 50वें नंबर पे कौन सा पद आएगा ये बताना है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ये किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि 50वें नंबर पे क्या आएगा, तो वो निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, जो कि हम पिछले में बता चुके हैं फार्मूला पिछले वाले क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो होता है प्रथम पद, इसको बोलते हैं ए, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर निकालेंगे। तो डी बराबर होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, क्या आप ऐसे ही समझ लीजिए कि दूसरे में से पहला वाला घटा दिया जाता है, दूसरे में से पहला वाला घटा दिया जाता है। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो डी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, यानी हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना क्या है पहले, और क्या पता है। अच्छा देखिए, ये जो है इसको एन बोलेंगे, यानी 50वां पद आपको निकालना है ना, तो n बराबर 50 काम करेगा। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, 50वां पद। तो लिखेंगे a 50 बराबर, यही होता है 50वां पद, मतलब a 50। अगर आपसे कहेगा 10वां पद बताइए तो a 10। क्लियर है, चलिए देखिए। और हम लोग जानते हैं कि a 50 का फार्मूला होता है a + 49d। ये एक नियम है। क्या नियम है कि जब भी जैसे अगर आपको 50वां पद निकालना होगा तो a + 49d, अगर आपको 10वां पद निकालना होगा तो a + 9d। ठीक है ना, एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानों को रख देंगे। a का मान कितना है, 2 + 49, उसी तरह से लिख लीजिए। d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। ये जो n का मान 50 है, ये हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पे an होता है ना, तो a 50 लिख दिया हमने डायरेक्ट। क्लियर, अब देखिए 2 + 3 का इसमें गुणा कर लीजिए, 3 का 9 में गुणा करेंगे, 3 9 27, हासिल कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और 3 चौके 12, 12 और 2 14, यानी ये हो जाएगा 147। इसको इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 149। यानी हमको ये पता चल गया कि 50वें नंबर पे क्या आएगा, 50वें नंबर पे आएगा 149। क्लियर है, इसी तरह से बिल्कुल मैं बी वाला आपको बताने वाला हूँ, ए से लेकर एफ तक है। ठीक है, बी वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप क्या करिए, वीडियो को रोक करके आप उस क्वेश्चन को लगाइए अपने से। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर चालू करके आगे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बी वाला निकालते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/2 कामा 1 कामा 3/2 डॉट 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 का 100वां पद बताइए, मतलब 100वें नंबर पे क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिखिए, a बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2, b बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला लिख लीजिए और उसमें से पहला वाला घटा दीजिए, तो आपका ये निकल जाएगा d का मान। ठीक है, इसको कैसे घटाएंगे, देखिए 2 × 2, 2 में से 1 घटा दीजिए, ये मिल जाएगा आपका 1/2, ये हो गया। ठीक, इसके बाद आपको 100वां पद निकालना है, तो लिखेंगे a 100 बराबर, अभी मैंने बताया था पीछे कि 50 होता है तो 49d लिखते हैं, तो 100 है तो क्या लिखेंगे, a + 99d, ये रहा आपका। क्लियर है, इस तरह से हम लोग फार्मूले लगाते चले जाएंगे और मान आता चला जाएगा। a का वैल्यू रखिए कितना आ जाएगा, 1/2 + 99, और d की जगह पे आप क्या रखेंगे, d की जगह पे 1/2 रख देंगे, 1/2। ठीक, चलिए अब देखिए, अब क्या ये कट सकता है, क्या नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 उसी प्रकार से उतर जाएगा। 99 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, ये 99 का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 99 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 99/2। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे का जब सेम होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। ठीक है ना, वैसे ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। अगर इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा,
50, यानी कि हमारा 100वां पद क्या होगा 50 होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से आप इसको रुक के पहले वो वाला लगाइएगा, लगा के तब बताइएगा, ठीक है ना, तब बताइए। चलिए अब सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20वां पद आपको निकालना है, ये करणी में दिया हुआ है, ठीक है। करणी वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, कब, जब आपको करणी वाला जोड़ और घटाना नहीं आएगा तो। लेकिन देखिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो ए बराबर ये हो जाएगा करणी में 2, क्योंकि ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है, ए का मान मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे डी, लिखेंगे डी बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डी निकालते हैं तो दूसरा वाला पहले पद लिखते हैं, दूसरा वाला पद आप लिख लीजिए, फिर माइनस लगाइए और पहला वाला पद लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया। अब दोनों को घटा लीजिए, घटाएंगे कैसे सुनिए। आपको करणी में 2 को कुछ भी नहीं करना, उसी तरह से आपको लिख लेना है, करणी में 2 का कुछ भी नहीं होता है, ठीक। हाँ, इसके जो बाहर लिखा है यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है, जैसे x वाला जोड़ घटाना होता है वैसे ये भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 में से घटा देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, तो ये हो गया आपका डी का मान, ए का मान हो गया, डी का मान। 20वां पद पूछा है तो लिखेंगे A20 बराबर A20, इसको हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 19D, A 20वां मतलब A 20 का मतलब होता है A प्लस 19D, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे मान को, A का मान कितना है हम लोग का करणी में 2 प्लस 19, D का कितना मान है, ये रहा 2 करणी में 2, इसका गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा करणी में 2, 19 दूना 38, करणी में 2। और देखिए दोनों में करणी में 2 है तो करणी में 2 को जुड़ जाएगा, लेकिन अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। यहाँ 38 है, यहाँ 1, 39 हो गया, तो ये हो गया 39 करणी में 2, यही रहा आपका आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से ये करणी वाला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डी वाला देखते हैं। चलिए अब हम लोग डी वाला देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है कि आपको ये दिया है श्रेणी का nवां पद और 25वां पद, यानी 2 बार हमको निकालना पड़ेगा, एक बार nवां पद, एक बार 25वां पद। तो देखिए कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, d बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 4 को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका d का मान। तो nवां पद पूछा है, मतलब आपसे एक बार an पूछ लिया है, और एक बार 25 है तो A25 मतलब A25वां, ठीक है, A25 पूछे हैं। तो सबसे पहले हम लोग an निकालते हैं, nवां पद, nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, a का मान रख देंगे 4, n की जगह पे तो n ही रखना है, वो n ही रहेगा, और d का कितना मान है 3, तो यहाँ पे गुणा लगाइए और 3 लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 3 है इसका गुणा कर लेंगे, एक बार 1 में एक बार n में, तो 4 वैसे ही रहेगा, 3 का n में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3n, और 3 का एक बार 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, जो भी जुड़ेगा घटेगा उसको हम लोग जोड़ या घटा लेंगे, ठीक है। तो पहले 3n लिख लीजिए, जैसा है वैसा ही, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 में से घटा लेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये आ गया आपका nवां पद। आपसे एक दूसरा क्या पूछा है, 25वां पद बताइए। तो 25वां पद बताने के लिए लिखेंगे A25, और हम अभी बताएं पीछे आपको कि जब भी ऐसा आ जाएगा नंबर आपको पता रहेगा, तो यानी कि A प्लस 24D आप लिख लेंगे। यहाँ पे हमको देखिए नंबर नहीं पता था, नंबर की जगह पे n था, तो जैसे कि 25 में से 1 घटाते हैं वैसे ही हमने n में से 1 घटा दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फार्मूला याद रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए a का वैल्यू कितना है आपका 4 है, प्लस 24, d की जगह पे आप क्या रखेंगे 3, 4 वैसे ही रहेगा, अब 24 का 3 में गुणा करा देंगे, 24 यहाँ होता है 72, तो लिखेंगे 72, और 72 में जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 76। क्लियर है। तो इस तरह से आपका nवां पद और 25वां पद दोनों आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लगाते हैं ई वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं ई क्वेश्चन, ये वाला क्या है, इसमें आप लिखेंगे a बराबर 10, d बराबर 7 को पहले लिखेंगे और 10 को बाद में ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी डी निकालिएगा दूसरा वाला पहले लिखेंगे, पहला वाला बाद में, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है, तो लिखेंगे A 30 बराबर ये हो जाएगा A प्लस 29D, A का मान कितना है आपका 10 है, प्लस 29 वैसे ही रहेगा, D की जगह पे आप क्या रखेंगे -3 रख देंगे,
अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो 10 वैसे ही रहेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 3 का गुणा करिए, 3 का 9 में करेंगे 27, हासिल आ जाएगा आपका 2। अब 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 87 आपका आ जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा -77। ठीक है, ये रहा आपका 30वां पद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ वाला। अब एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, सेम टू सेम, a बराबर -3, ठीक है, d बराबर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूसरा वाला पद लिखेंगे 1/2, फिर आप माइनस लगाएंगे, इसके बाद इसमें अलग से माइनस है तो डबल माइनस हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में बंद करके आप लिखेंगे। ठीक है ना, दूसरा वाला माइनस पहला वाला। अब हम इसको हल करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 1/2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसके बटे 1 करिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे, 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे का नीचे में करेंगे तो ये आ जाएगा। आप चाहे जैसे इसको बस कर लीजिए, एलसीएम भी ले सकते हैं, मैं तिर्यक गुणा से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आप, ये हो जाएगा 5/2, ये आ गया आपका डी का वैल्यू। ए पता डी पता, आपको निकालना क्या है, 11वां पद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं A11 = A + 10D। ठीक है, 11वां पद बराबर A + 10D। तो A का मान कितना है, हमने अभी निकाला है यहाँ पे -3 +10। D का मान कितना है, 5/2 है, 2 से 5 ये 10 कट जाएगा, प्लस कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में, और यहाँ भी क्या लिखा है 5, तो 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25, और 25 में से जब 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी आपका 11वां पद क्या होगा, वो 22 होगा। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जब भी आपको वीडियो डालूं तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो 10 का पूरा मैथ पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।